नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। लाल आंख दिखाने की जरूरत चीन और पाकिस्तान को है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लाल आंख दिखा रही है मोदी सरकार। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई और नोटिस तक जारी कर दिया, जिसका जवाब मोदी सरकार ने हलफनामे के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उसे देखकर सुनकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे और यही कहेंगे कि शायद न्यायपालिका को धमका रही है कार्यपालिका। दोस्तों, बार बार इस मोदी सरकार ने कहा कि हम जो करना चाहते हैं हमें कोई नहीं रोक सकता, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल न दे। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बने बनाए कानूनों को रद्द किया, उसे असंवैधानिक करार दिया। इसमें चुनावी बॉन्ड योजना भी शामिल है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार किया, लेकिन तब जाकर असंवैधानिक करार किया जब भाजपा करोड़ों रुपए कंपनियों से लूट चुकी थी। तो दोस्तों, कहते भी हैं कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से देश को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वो संवैधानिक संस्थाएं जो जनता के हिसाब से चलनी चाहिए, आज वो मोदी के हिसाब से चल रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संपत्ति कौड़ियों के दाम में अडानी के नाम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि सरकारी संपत्तियां लगातार निजीकरण के हाथों में जा रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है। तो अभी समय है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार के बनाए गए वो कानून जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो देश में गरीबी भुखमरी की ओर उन्हें बढ़ाते हैं, भाई उन कानूनों को रद्द कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होगा। दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था मोदी सरकार को और जवाब मांगा था कि बताइए सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। भाई सीजीआई से आपको क्या तकलीफ है? एक स्वतंत्र व्यक्ति तो होना ही चाहिए ना, जो किसी का पक्ष ले सके। आप दो लोग हैं, एक अकेले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, दो लोगों की बहुमत चाहिए, आप दोनों लोग चुनाव आयोग पर कब्जा करके बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह ठीक नहीं है, इसीलिए नोटिस जारी किया गया और उसी नोटिस का जवाब आज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के जरिए दिया है। अब नोटिस में क्या कहा गया है, जरा खबर देखिए। जागरण अखबार में खबर छपी है और लिखा भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में सीजीआई की मौजूदगी जरूरी नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। जरा देखिए, मोदी सरकार ने क्या कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में सीजीआई की मौजूदगी जरूरी नहीं है। अब जरा सोचिए, मोदी सरकार क्या कर रही है कि जरूरी नहीं है। दोस्तों, बात यह है कि इससे पहले जब चुनाव आयुक्तों का चयन होता था तो उस पैनल में 3 लोग होते थे। एक होते थे प्रधानमंत्री, दूसरे सीजीआई होते थे और तीसरे नेता प्रतिपक्ष होते थे, यानी कि 3 लोग, तीनों अलग अलग से 2 लोगों की बहुमत चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री हो गए और एक कैबिनेट मंत्री, यानी कि सरकार का ही, जैसे अमित शाह हो गए या कोई केंद्रीय मंत्री, वो वोट कर सकता है, वो सपोर्ट कर सकता है। अब 2 लोग एक ही पार्टी के हैं और 2 ही बहुमत चाहिए, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष चुनाव आयुक्त का चयन हो पाएगा? क्योंकि 2 लोग एक ही विचारधारा के, एक ही पार्टी के लोग हैं, तो भाई इसमें सीजीआई को क्यों ना शामिल किया जाए। जब सीजीआई शामिल हो जाएंगे तो 3 लोग अलग अलग से होंगे, एक कार्यपालिका से होंगे, एक न्यायपालिका से, एक नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी कि 3 अलग अलग लोग होंगे, जिससे कि किसी की विचारधारा मैच नहीं खाएगी, तभी तो निष्पक्ष चुनाव आयोग होगा। ऐसे में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देखिए, खबर में लिखा भी है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाना संवैधानिक अनिवार्यता नहीं बल्कि विधायी विकल्प है। अब देखिए, लिखा भी है खबर में, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य को शामिल करना एक विधायी विकल्प है, न कि कोई संवैधानिक अनिवार्यता। अब यहां पर देखिए, सही है, चलिए मैं मानता हूं कि शायद संविधान में ऐसा ना हो, ठीक, अगर संविधान में ऐसा होता तो ये नहीं कर पाते, लेकिन है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो है। निष्पक्षता तो चुनाव आयोग को दिखानी चाहिए ना। जो परंपरा चली आ रही थी वो बढ़िया थी, वही चलने देते। ये तो कब्जा करना हुआ ना कि संविधान में नहीं लिखा। संविधान में बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हैं, क्या सारी चीजों का पालन भाजपा करती है? अगर बड़े संवैधानिक लोग हैं तो क्या ये संविधान को मानते हैं? जब इनको जरूरत पड़ती है तो संविधान याद आता है, फिर ये संविधान को भूल जाते हैं।
ठीक है, कई ऐसे मामले हैं। आज फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। जो बिहार चुनाव में 10-10 हजार रुपये बांटे गए थे, क्या संविधान ने यह कहा था कि जाइए 10-10 हजार रुपये बांटिए और चुनाव जीत जाइए? यह भी तो असंवैधानिक है। आप जो चुनावी बॉन्ड योजना लेकर आए थे, कंपनियों को ईडी सीबीआई की धौंस दिखाकर पैसा वसूल रहे थे, क्या यह संवैधानिक था? नहीं था ना। फिर भी आपने लूटा। वो पैसा क्यों वापस नहीं किया जा रहा है? वो संवैधानिक था? देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता लाने के लिए 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि एक अंतरिम उपाय के तौर पर जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक नियुक्तियां ऐसे पैनल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता यानी एलओपी शामिल हों। कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लिखा भी है। इसके बाद संसद ने सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम पारित किया, जिसके तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अब इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। देखिए लिखा भी है, याचिकाकर्ता के तर्क का सरकार ने खंडन कर दिया। यानी कि जो याचिकाकर्ता थे जिन्होंने ये आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहेगा, मोदी सरकार ने क्या किया? उसका खंडन कर दिया। देखिए लिखा भी है, एक हलफनामे में सरकार ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया कि सीजीआई की जगह किसी कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से ईसी की स्वतंत्रता पर आंच आएगी। सरकार ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में कोई खामी नहीं है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी भी प्रभावित नहीं हुए हैं, तब भी जब नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती थी, जैसा कि 7 दशकों से भी अधिक समय से होता आ रहा है। तो यहां पर मोदी सरकार कोई गलती मानने को तैयार नहीं है और कारण स्पष्ट है कि गलती क्यों माने। ठीक, कभी चुनाव आयोग पकड़ा नहीं जाता क्योंकि चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप लगता है, चुनाव आयोग की जांच करता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बिल लेकर आए, विधेयक लेकर आए, उन्होंने कानून बनवाया है, तो वो क्या कहेंगे कि हमारा कानून खराब है? भाई कोई अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो मारता नहीं, वो बात अलग है कि बाई चांस लग जाए। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों पक्षों की राय पहुंच गई है, विपक्ष की भी और सत्ता पक्ष की भी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या सुप्रीम कोर्ट बने बनाए कानून को रद्द करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ये हिमाकत करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग की निष्पक्षता को बरकरार रखेगा? नहीं तो ऐसे ही सरकार के अधीन हो जाएगा चुनाव आयोग। आज ठीक है मोदी सरकार है, लेकिन गलती से मोदी सरकार अगर हट गई सत्ता से तो पूरी जिंदगी ये सत्ता में नहीं आ पाएंगे, फिर ये विलुप्त हो जाएंगे जैसे पहले विलुप्त थे। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।